सबिता को बहुत ज्यादा शौक है रोशी से बातें सुनने का, क्योंकि रोशी सबिता की शक्ल देखने को तैयार ही नहीं है। लेकिन ये लड़की है कि बार बार रोशी को धुतकार रही है, उसे मजबूर कर रही है कुछ बोलने के। अब यहाँ पर मीटिंग के दौरान ही सबिता बोल पड़ेगी कि तुम तो इंटर्न हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। अब रोशी के मुंह में अल्फाज तो बहुत अच्छे थे सुनाने के लिए, लेकिन खामोशी से देखती रहती है कड़वी नजरों से। लेकिन इतनी ही देर में जब रोशी का जवाब नहीं आता तो तलहा साहब कवर करने की खातिर सबिका को जवाब देते हुए कहने लगेंगे कि ये इंटर्नी तो है लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम करती है, दिल लगाकर सारा वर्क कंप्लीट करती हैं। सबिका और तलहा की अटैचमेंट देखकर रोशी बहुत ही परेशान है। अब की बार आबिद साहब के पास जाती है, दुखरे बांटने बैठ जाती है कि ये लड़की मुझे बर्दाश्त नहीं होती तलहा साहब के साथ बैठी हुई, क्योंकि मैं इस लड़की को देखना पसंद नहीं करती हूँ, ये बार बार मुझे पॉइंट आउट करने की कोशिश करती है। यहाँ पर आबिद साहब कहने लगेंगे कि पता नहीं आखिर ये लड़की चाहती क्या है, एक बार फिर से तलहा को हटियाने का कोशिश कर रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब की बार ये तलहा की जिंदगी में एक बार उसे धुतकार कर चली गई है, जिस तरह से तलहा ने अपने आप को समेटा है, संभाला है। लेकिन अब की बार अगर इस लड़की ने अगर ऐसा वैसा कुछ किया तो अब तलहा खुद को नहीं संभाल पाएगा। यहाँ पर रोशी कहने लगेगी कि अंकल आप तो टेंशन ही ना लें, देखें अब मैं करते क्या हूँ इस लड़के के साथ, एक दो दिन के अंदर अंदर इसे चलता ना करूँ ना तो मेरा नाम भी आयत नहीं, क्योंकि मैं तलहा साहब के लिए अच्छा सोचती हूँ लेकिन तलहा साहब को ही मेरे में कुछ इच्छाई नजर नहीं आती। रोशी के दिल में तो तलहा साहब के लिए आहिस्ता आहिस्ता जगह बनती जा रही है, लेकिन इस बात का इल्म रोशी को नहीं है, क्योंकि दिल ही दिल में तो रोशी सबिका और तलहा साहब को दोनों को साथ में देख ही नहीं पाती, इसलिए तो वो जेलस फील करती है सबिका से। अब यहाँ पर देखना ही है कि आने वाली केस में आखिर कौन सा ऐसा नया कदम, कैसा ऐसा भंड मारने वाली है रोशी कि सबिका को ऑफिस छोड़ने पर मजबूर ही कर देगी।